अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपके साथ में चैप्टर नंबर 5 इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के एमसीक्यूज़ डिस्कस करने लगा हूँ। तो आइए अपने एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, उसमें वो कह रहा है यूसुफ डज़ नॉट कीप अ फुल सेट ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड्स बट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फॉर मंथ ऑफ जून 2019। हमें उसने जून 2019 का डाटा दिया। अकाउंट्स रिसीवेबल 1 जून 2019 800, ओपनिंग उसने कितना दे दिया 800 डेटर्स का। उसके बाद वो क्लोजिंग दे रहा है 550, क्रेडिट सेल्स उसने गिवन की है 6800, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, क्रेडिट कस्टमर से कैश जो रिसीव हुई है 6730, इरिकवरेबल डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ उसने हमें कितने दे दिए हैं 40। उसके बाद जनरल अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स एट 30 जून 2019 100, अज्यूमिंग नो अदर ट्रांजेक्शन, हाउ मच डिस्काउंट वॉज अलाउड टू कस्टमर्स ड्यूरिंग द मंथ। अब हमने उसे बताना है कि कस्टमर्स को कितना डिस्काउंट अलाउड किया गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना डेटर्स का लेजर बना लेते हैं। डेटर्स, अब हमें वो ओपनिंग कितना दे रहा है 800, तो बीडी हमारा कितना आ गया 800, सीडी आ गया 550। ठीक है, उसके बाद उसने हमें क्रेडिट सेल गिवन किया, सेल कितनी है 6800, 6800 ये हमारी आ गई सेल्स। डेटर डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट, कैश रिसीव हुआ कस्टमर से, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, कैश कितना है 6730। उसके बाद उसने हमें बैड डेट दे दिया 40 का, बैड डेट्स डेबिट एंड डेटर्स क्रेडिट। बैड डेट्स आगे कितने 40। उसके बाद वो हमें दे रहा है अलाउंस। अब अलाउंस डेटर्स के लेजर में नहीं आते, आपको पता है हमने क्या फाइंड करना है, अपना डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड डेबिट एंड डेटर्स क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड की फिगर आएगी, कैसे आएगी, इस लेजर को आप बैलेंस कर लें तो हमारे पास जो फिगर आ जाएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड। वो कितना आ रहा है 280। तो हमारा डिस्काउंट अलाउड कितना हो गया 280। तो फर्स्ट एमसीक्यू हमारा क्या ऑप्शन क्या होगी, बी 280,000। ठीक है, अब इसके बाद हम अपने सेकंड एमसीक्यू पे आ जाते हैं। सेकंड एमसीक्यू में वो कह रहा है मैनी ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ गालिब हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय फायर, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फॉर द पीरियड अंडर रिव्यू। अब उसने हमें फर्स्ट पॉइंट क्या दिया, सेल्स उसने दे दिया, टोटल सेल दिया 480,000। उसके बाद सेकंड पॉइंट, इन्वेंट्री एट कॉस्ट वाज ओपनिंग 36420, क्लोजिंग 40680। उसने हमें इन्वेंट्री का ओपनिंग एंड क्लोजिंग दे दिया और उसके बाद ट्रेड पेबल्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग दे दिया। उसके बाद वो कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द पीरियड शुड रिप्रेजेंट अ मार्जिन ऑफ 50%, कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो उसमें कितना मार्जिन होगा 50% का मार्जिन होगा। मार्जिन अगर आपने, मार्जिन मीन्स होता है सेल, मार्कअप मीन्स होता है कॉस्ट। अगर उसने ना बताया तो मार्जिन हम क्या लेंगे सेल्स को, यानी कि सेल्स जो है वो 100 होगी और ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया 50। तो इसकी हम इक्वेशन बना लेते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल। अब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल। अब उसने सेल हमें कितनी दे दी है 100, प्रॉफिट उसने कितना दिया 50, कॉस्ट कितनी होगी 50। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब वो हमें क्या कह रहा है, व्हाट वाज द टोटल ऑफ द पीरियड ऑफ कैश पेड टू सप्लायर्स। हमने उसे बताना है कि सप्लायर्स को कितनी कैश पे की गई है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपना क्रेडिटर्स का और स्टॉक का लेजर बना लेते हैं। एक लेजर आ गया हमारा क्रेडिटर्स और सेकंड आ गया स्टॉक। अब उसने हमें स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग दिया पॉइंट नंबर 2 में। ओपनिंग कितना है 36420, उसके बाद क्लोजिंग कितना है 40680। क्रेडिटर्स का ओपनिंग कितना दिया उसने
29,590 और क्लोजिंग उसने कितना दिया 33,875 उसके बाद उसने हमें सेल्स बता दी है 480,000। अब हमने फाइंड क्या करना है कैश पेड टू कस्टमर्स। अब कैश पेड हमें कहाँ से निकलेगी क्रेडिटर्स के लेजर में से, लेकिन उसके लिए हमें और क्या चाहिए परचेजेस की अमाउंट। वो परचेजेस कहाँ से आएंगी स्टॉक में से। परचेजेस के लिए और हमें क्या चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल हम फाइंड कर सकते हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेल कैसे फाइंड करेंगे हम 480,000 उसने हमें क्या बताया सेल 480,000। ये सेल क्या है 100 और कॉस्ट क्या है 50। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ गई 240,000। ये कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी स्टॉक के लेजर में 240,000। अब हम जब स्टॉक का लेजर बैलेंस कर लेंगे तो हमारे पास परचेजेस की अमाउंट आ जाएगी कितनी आती है 244,260 244,260। ये जो परचेजेस की अमाउंट है ये हमारी आ जाएगी स्टॉक के लेजर में, सॉरी क्रेडिटर्स के लेजर में। परचेजेस 244,260। अब जब हम अपना क्रेडिटर्स का लेजर बैलेंस कर लेंगे तो हमारे पास कैश पेड की अमाउंट आ जाएगी कितनी आती है 239,975 239,975। ये हमारी क्या आ गई कैश पेड की अमाउंट। तो हमारा सेकंड एमसीक्यू का ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अब आ जाएं अपने थर्ड एमसीक्यू पे। एमसीक्यू नंबर 3 है, इसमें वो कह रहा है इन द ईयर टू 31 अप्रैल 2016 अब्दुल्ला सेल वर ₹182,000। सेल कितनी है 182,000। ऑल ऑफ हिज सेल्स वर मेड एट अ मार्कअप ऑफ 30%। यानी कि यहाँ पे हमारा मार्कअप मीन्स जो कॉस्ट होती है, तो कॉस्ट क्या है 100 है, 30% क्या होगा प्रॉफिट, तो सेल्स कितनी होगी 130। तो इससे हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल। कॉस्ट क्या होगी 100, प्रॉफिट कितना आ गया 30, तो सेल्स कितनी होगी 130। उसके बाद वो कह रहा है हिज ओपनिंग इन्वेंट्री वैल्यू वॉज ₹11800 एंड हिज क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू वॉज 9700। ओपनिंग एंड क्लोजिंग दे दिया उसने हमें स्टॉक का। अब वो रिक्वायर क्या कह रहा है व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ अब्दुल्लास परचेजेस इन द ईयर टू 31 अप्रैल 2016। अब हमने उसे परचेजेस की अमाउंट बतानी है, तो इसके लिए हम स्टॉक का लेजर बना लेते हैं। अब स्टॉक का उसने हमें ओपनिंग कितना दिया 11800, BD आ गया 11800, CD कितना है 9700। अब हमें क्या चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए और उसके बाद हमारी क्या आ जाएगी परचेजेस। कॉस्ट ऑफ सेल हम कैसे फाइंड कर लेंगे, हमें सेल उसने बताई है कितनी 182,000 182,000। अब सेल क्या है 130 और हमें क्या चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल वो कितनी है 100 इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 140,000। ये हमारी क्या आ गई कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब जब हम अपना लेजर बैलेंस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा परचेजेस की अमाउंट आ जाएगी कितनी आती है वो अमाउंट 137,900 137,900। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा ऑप्शन बी 137,900। उसके बाद अब आ जाते हैं हम अपने एमसीक्यू नंबर 4 पे। एमसीक्यू नंबर 4 में वो हमें क्या कह रहा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन is relevant to the calculation of the sales figure for Arif, a sole trader who does not keep proper accounting records। अब इसमें उसने हमें कुछ अमाउंट्स दे दिए किस किस की ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल डेटर्स का ओपनिंग दे दिए कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स एंड पेड इनटू
बैंक की कैश जो हमें क्रेडिट कस्टमर से मिली है और बैंक में हमने वो जमा भी करवा दी है 381600। एक्सपेंसेस पेड आउट ऑफ कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर बिफोर बैंकिंग 6800 के हमने जो है एक्सपेंसेस पे कर दिए उस कैश में से। इररिकवरेबल बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, यानी कि बैड डेट्स उसने दे दिए 7200। रिफ़ंड टू क्रेडिट कस्टमर कि हमने कुछ पैसे वापस भी कर दिए 2100। डिस्काउंट अलाउड टू क्रेडिट कस्टमर 9400। कैश सेल उसने हमें दे दी है 112900। द फिगर विच शुड अपीयर इन आरिफ स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम फॉर सेल्स। अब वो कह रहा है हमने वो फिगर बतानी है जो आरिफ की स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम यानी इनकम स्टेटमेंट में सेल्स की अमाउंट जाएगी। अब आपको पता है कि इनकम स्टेटमेंट में जो अमाउंट जाती है वो टोटल सेल्स की होती है। यहाँ पे इसने हमें क्या बताया, कैश सेल बता दी है, तो हमें यानी क्रेडिट सेल खुद फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम अपना डेटर का लेजर बना लेते हैं। अब पहले पॉइंट में उसने हमें उसका ओपनिंग बता दिया है, डेटर का कितना है 29100 29100। उसके बाद वो बता रहा है कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स एंड पेड इनटू बैंक। जब ये कैश आया होगा तो एंट्री क्या हुई होगी, कैश डेबिट एंड डेटर क्रेडिट। कितना है 381600 381600। उसके बाद वो कह रहा है एक्सपेंसेस पेड आउट ऑफ कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स। जो हमें क्रेडिट कस्टमर से पैसे आए थे उसमें से हमने कुछ अपने एक्सपेंसेस भी पे कर दिए हैं। कितने हमने किए हैं 6800। तो ये 6800 आ जाएगा कैश के नाम से 6800। उसके बाद आगे इररिकवरेबल डेट्स रिटर्न ऑफ 7200, यानी कि बैड डेट्स कितने हैं 7200। इसके बाद क्या कि वो कह रहा है रिफ़ंड टू क्रेडिट कस्टमर, यानी कि कुछ पैसे हमने कस्टमर्स को वापस भी कर दिए हैं। तो ये आ गया कैश 2100 हमने वापस कर दिया। डिस्काउंट अलाउड टू क्रेडिट कस्टमर, डिस्काउंट अलाउड डेबिट एंड डेटर क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड कितना 9400। डिस्काउंट अलाउड आ गई। उसके बाद कैश सेल उसने हमें दिया और हमें क्लोजिंग बैलेंस दे दिया 38600 38600। अब अगर हम अपना लेजर बैलेंस करें तो हमारे पास कैश की अमाउंट आ सकती है, सॉरी सेल्स की अमाउंट आ सकती है, क्रेडिट सेल्स की कितनी आ रही है 412400। ये हमारी क्या आ गई क्रेडिट सेल। लेकिन हमें क्या चाहिए, टोटल सेल चाहिए। तो हम 412400 प्लस कैश सेल उसने हमें कितने दिया 112900 112900। तो टोटल सेल हमारी कितनी आ गई 525300। ये हमारी क्या आ गई टोटल सेल्स की अमाउंट जो इनकम स्टेटमेंट में जाएगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ MCQ 4 का, ऑप्शन नंबर ए 525300। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQ पे, MCQ नंबर 5 पे। MCQ नंबर 5 में वो हमें कह रहा है अ सोल ट्रेडर हु डज नॉट कीप फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विशेस टू कैलकुलेट सेल्स रेवेन्यू फॉर द ईयर। सेल्स हमने फाइंड करनी है। द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास आ गया। उसके बाद परचेजेस आ गई। स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स रेवेन्यू 40%। ये क्या आ गया हमारा प्रॉफिट आ गया 40% ऑन सेल्स है, यानी कि सेल्स हमारी कितनी होगी 100, तो कॉस्ट कितनी होगी 60 60 + 40 = 100।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेल्स फिगर फॉर द ईयर कैलकुलेटेड फ्रॉम दीज फिगर्स। तो आए हम अपने सेल्स फाइंड कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, अपना स्टॉक का लेजर बना लेते हैं। स्टॉक के नाम से ओपनिंग कितना उसने हमें दिया, 17,000। क्लोजिंग उसने कितना बता दिया हमें, 24,000। परचेजेस की उसने अमाउंट दे दी है, परचेजेस कितनी है, 91,000। उसके बाद हमें उसने बता दिया परसेंटेज 40%। अब अगर हम अपना स्टॉक का लेजर बैलेंस कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर। इसको बैलेंस कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 84,000। अब इस 84,000 से ये हमारा किया कॉस्ट, इसे हम अपनी सेल्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, ये 84,000 क्या है, कॉस्ट 84,000। ये कितना है हमारा 60, क्योंकि हमारी इक्वेशन क्या है 60 + 40 = 100। सेल हमारी क्या है 100, कॉस्ट ऑफ सेल क्या है 60 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी सेल्स की फिगर कितनी आती है 140,000। ये हमारी क्या आ गई, सेल्स। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा MCQ 5 में, ऑप्शन डी 140,000। तो चलें अब अपने नेक्स्ट MCQ पे चलते हैं, MCQ नंबर 6 पे। MCQ नंबर 6 में वो कह रहा है सलमान इज़ अ sole proprietor whose accounting records are incomplete. All the sales are cash sales and during the year 50,000 was banked, including rupees 5,000 from the sale of business car. He paid rupees 12,000 wages in cash from the till and withdrew rupees 2,000 on as drawings. The cash in the till at the beginning and end of the year was rupees 300 and 400 respectively. कैश का उसने ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया। देयर वर नो अदर पेमेंट्स इन द मंथ। वट वर द सेल्स फॉर द ईयर। हमने सेल बतानी है, कैश सेल बतानी है कितनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपना कैश का लेजर बना लेते हैं। अब इसमें हमें उसने क्या क्या बताया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग दे दिए। कितनी है 300 एंड 400। ओपनिंग आ गया 300, क्लोजिंग हो गया 400। इसके अलावा वो क्या कह रहा है, सेकेंड लाइन है, ड्यूरिंग द ईयर रुपीज़ 50,000 वॉज बैंक्ड। बैंक्ड का क्या मतलब है कि पैसे हमने बैंक में जमा करवा दिए। तो एंट्री क्या हुई होगी, बैंक डेबिट एंड कैश क्रेडिट, बैंक डेबिट एंड कैश क्रेडिट बाय 50,000 इंक्लूडिंग रुपीज़ 5,000 फ्रॉम सेल ऑफ अ बिजनेस कार। यानी कि इस 50,000 में 5,000 वो भी है जो हमें सेल से मिला था, लेकिन जब ये सेल हुई होगी तब एंट्री एक क्या हुई होगी, कैश डेबिट एंड डिस्पोजल क्रेडिट बाय 5,000। तो इसकी भी हम एंट्री कर लेते हैं, कैश डेबिट एंड डिस्पोजल क्रेडिट बाय 5,000। इसके बाद वो कह रहा है ही पेड रुपीज़ 12,000 वेजेस इन कैश फ्रॉम द टिल। यानी कि 12,000 जो है वो इसने वेजेस पे किए हैं, वेजेस डेबिट एंड कैश क्रेडिट बाय 12,000 एंड विड्रॉ रुपीज़ 2,000 एज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितने की है 2,000 की, तो ड्राइंग्स आ गई हमारी 2,000। द कैश इन द टिल एट द बिगनिंग, उसके बाद उसने हमें अपनी क्लोजिंग बता दी है। अब हमने क्या फाइंड करना है, सेल। अब अगर हम अपना कैश का लेजर बैलेंस कर लें, सारी हमने एंट्रीज पोस्ट कर दी हैं। अब अगर हम अपना कैश का लेजर बैलेंस कर लें तो हमारे पास क्या फिगर आ जाएगी, कौन सी फिगर आएगी, सेल की। कितनी आती है 59,100। ये हमारी क्या आ गई, सेल्स। तो इसलिए हमारा
ऑप्शन कौन सा ठीक है? ऑप्शन बी 59100। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट MCQ पे चलते हैं। MCQ 7। MCQ 7 में वो कह रहा है देयर इज़ ₹1 लाख इन द कैश टिल एट द ईयर एंड at F Limited, but the accountant has discovered that some cash has been stolen. At the beginning of the year, there was rupees 50,000 in the cash till, and receivables were rupees 2 million. यानी कि ओपनिंग हमारा कैश का बैलेंस क्या है 50,000, और जो हमारा डेटर्स का बैलेंस था वो कितना था 2 मिलियन. टोटल सेल्स इन द ईयर वर रुपीज़ 230,000. ये उसने क्या दे दी? टोटल सेल दे दी, यानी कि कैश भी और क्रेडिट भी. Accounts receivable at the end of the year were rupees 3 million. Checks banked from credit sales were rupees 160 million and cash sale of rupees 50 million have been banked. अब ये जो 230 मिलियन उसने बताया है, इसमें उसने हमें बता दिया कि 50 मिलियन जो है वो क्या है? कैश सेल है, और 180 मिलियन क्या होगा? फिर हमारी क्रेडिट सेल होंगी. हाउ मच कैश वॉज स्टोलन ड्यूरिंग द ईयर? तो अब हमने क्या बताना है कि कैश कितना स्टॉल हुआ यानी चोरी हुआ. अब हम अपने लेजर्स बनाते हैं. एक बनेगा कैश का और एक बनेगा डेटर का. कैश एंड डेटर. कैश का उसने ओपनिंग क्लोजिंग हमें कितना बताया? 50,000 उसने हमें बताया ओपनिंग था, और क्लोजिंग कितना है? 1 लाख. BD आ गया 50,000, CD आ गया 1 लाख. ठीक है, आए अपना दोबारा पढ़ते हैं एक दफ़ा. बट द अकाउंटेंट हैज़ डिस्कवर्ड दैट सम कैश हैज़ बिन स्टोलन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर. देयर वर रुपीज़ 50,000 इन द कैश टिल, वो हमने लिख लिया BD 50,000. एंड रिसीवेबल्स वर रुपीज़ 2 मिलियन. अब हमारा डेटर्स का BD कितना उसने बताया हमें? 2 मिलियन. आ गया हमारा डेटर्स का. ओपनिंग टोटल सेल्स इन द ईयर वर रुपीज़ 230,000. अब सेल उसने हमें बताई है टोटल 230, और नीचे उसने बताया 50 क्या है? कैश सेल है. तो हम सेल लिख लेते हैं यहाँ पे. सेल्स की अमाउंट क्या आ जाएगी? 230 माइनस 50, ये क्या आ गई? 180 मिलियन. 180 मिलियन. ठीक हो गया. अब उसके बाद आते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर 3 मिलियन. अब उसने हमें क्या बता दिया है? CD बता दिया है. डेटर का कितना है? 3 मिलियन. चेक्स बैंक फ्रॉम क्रेडिट सेल्स वर रुपीज़ 160,000. बैंक में कितने हुए? 160,000, यानी कि 160 मिलियन. अब हमने उसे क्या बताना था कि जो कितने पैसे चोरी हुए हैं. ठीक है, अब हमारे पास कैश का भी लेजर है. कैश में हमारा क्या आ जाएगा? कैश सेल आ जाएगी. एक तो कितनी थी? 50 मिलियन. 50 मिलियन. और वो ये भी बता रहा है लास्ट पॉइंट में कैश सेल ऑफ रुपीज़ 50 मिलियन हैव बीन बैंक्ड, यानी कि वो जो हैं बैंक में जमा भी हो गए हैं. तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक डेबिट एंड कैश क्रेडिट बाय 50 मिलियन. तो ये आ गया 50 मिलियन. ओके. अब जब हम अपना डेटर का लेजर बैलेंस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? कैश आ जाएगी जो हमने डेटर से ली है. कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट. अगर हम अपना डेटर का लेजर बैलेंस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगी कैश की अमाउंट. कितनी आएगी अगर बैलेंस करें इसे? ठीक है, वो जो अमाउंट आएगी
वो फिर हमारी चली जाएगी कैश के लेजर में, कैश के लेजर में चली जाएगी। उसके बाद जब हम अपना कैश का लेजर बैलेंस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी स्टोलन कैश। तो ये कैश की अमाउंट, तो ये हमारी कैश की अमाउंट कितनी आ गई, 19 मिलियन। 19 मिलियन। अब ये जो कैश की अमाउंट है ये हमारी चली जाएगी कैश के लेजर में, कितने से, 19 मिलियन से। तो ये आ गई हमारी डेटर बाय 19 मिलियन। अब अगर हम अपना कैश का लेजर बैलेंस कर लें तो हमारे पास स्टोलन कैश आ जाएगी, कितनी आती है, 18950,000। ये हमारी कौन सी अमाउंट आ गई, वो अमाउंट जो चोरी हुई है, 18950,000। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, 18950,000। चलें अब अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 8 पे। एमसीक्यू नंबर 8 है, अ बिजनेस ऑपरेट्स ऑन अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ 33.1/4%। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन अ सेल वॉज ₹8 lakh एंड एक्सपेंसेस वर ₹680,000। द नेट प्रॉफिट परसेंटेज इज़, हमने क्या बताना, उसे नेट प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है। अब नेट प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे निकाल दें, इसका एक फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। यानी अब इसके लिए हमें नेट प्रॉफिट भी चाहिए, सेल्स भी चाहिए। तो इसके लिए हम अपनी एक इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं छोटी सी। वो कैसे बनेगी, उसने हमें बताया क्या क्या दिया हुआ है उसने, बिजनेस ऑपरेट्स ऑन अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ 33.1/4%। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन अ सेल वॉज ₹8 lakh के ग्रॉस प्रॉफिट उसने हमें दे दी है, एंड एक्सपेंसेस वर ₹680,000 और उसने हमें कुछ एक्सपेंसेस बता दिए हैं। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट से हम अपनी सेल फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सेल, अब उसने हमें क्या बताया, ग्रॉस मार्जिन ऑफ 33। मार्जिन किसके लिए आपको मैंने बताया था, अगर कुछ ना बताया तो मार्जिन मीन सेल। सेल कितनी है, 100 है, और प्रॉफिट कितना है, 33 पॉइंट। अब अगर आप 1/4 को कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें तो ये आता है 0.25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 33.25, यानी प्रॉफिट हमारा जो 8 लाख है ये कितना है, 33.25 है, और हमारी सेल कितनी है, 100 है। तो इस प्रॉफिट से हम सेल फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे देख लेते हैं। सेल्स आ जाएगी, फाइंड इसे कैसे करेंगे, 8 लाख डिवाइडेड बाय 33.25, ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है, और सेल कितनी है, 100 है, तो इंटू 100 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, सेल की अमाउंट कितनी आ गई, 2406015। अब सेल से हमारा क्या जाता है, उसके बाद क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। जीपी कितना है उसने दिया, 8 लाख, इसमें से क्या लेस होता है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस उसने कितने दिए, 680,000। इसको हम लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट, कितना आ गया, 120,000। अब हमने क्या फाइंड करना है, नेट प्रॉफिट परसेंटेज। वो कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, 120,000। सेल कितनी है, 2406015, 2406015 इंटू 100 कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट प्रॉफिट परसेंटेज। वो क्या आती है हमारी, 4.9875%। तो अप्रोक्सीमेटली ये क्या आ गया, 5%। 5% अप्रोक्स।
तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन बी 5%। MCQ नंबर 8 का क्या हो गया? ऑप्शन बी क्या है वो? 5%। ठीक है, तो नेक्स्ट MCQ पे चलते हैं अब अपने MCQ नंबर 9 पे। MCQ नंबर 9 है, उसमें वो कह रहा है अ टॉय शॉप मेक्स परचेजेज ऑफ 2248,000 एंड सेल्स 26,520,000। द प्रोप्राइटर्स चिल्ड्रन टेक गुड्स कॉस्टिंग ₹486,000 विदाउट पेइंग फ्रॉम देम। यानी ये हमारी क्या होगी? ड्राइंग्स होगी, ड्राइंग्स डेबिट एंड स्टॉक क्रेडिट। क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट इट्स कॉस्ट ऑफ ₹2,240,000 एंड द ग्रॉस मार्जिन अचीव वॉज कॉन्स्टेंट 30% ऑन सेल्स। यानी कि हमारी सेल कितनी हुई? 100, कॉस्ट क्या हो गई? 70 और प्रॉफिट कितना हुआ? 30। व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक? अब हमने ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम अपना स्टॉक का लेजर बना लेते हैं। BD हमने फाइंड करना है। उसने हमें क्या क्या बताया? फर्स्ट लाइन में परचेजेस उसने दे दी है 20248 की, तो हम ये लिख लेते हैं परचेजेस 20248,000। ये हमारी आ गई परचेजेस। द प्रोप्राइटर्स चिल्ड्रन टू गुड्स कॉस्टिंग ₹486,000। ड्राइंग्स आ गई हमारे पास 486,000 की, 486,000। आगे है क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट इट्स कॉस्ट ऑफ 2240। क्लोजिंग स्टॉक आ गया हमारा 2240,000 एंड द ग्रॉस मार्जिन अचीव वॉज अ कॉन्स्टेंट 30% ऑन सेल्स। अब इसमें सेल्स उसने हमें कितनी दी है? 26,520,000 और वो बता रहा है ऑन सेल्स है, तो यानी कि सेल कितनी है? 100 है और कॉस्ट कितनी होगी? 70। तो इससे हम अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आ जाएगी? 26,520,000, ये कितनी है? 100 है और कॉस्ट कितनी है? 70। तो ये हमारी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ गई? 18,564,000, 18,564,000। अब हमारा स्टॉक का लेजर कंप्लीट है। अब जब हम अपने स्टॉक के लेजर को बैलेंस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट आ जाएगी, कितनी है? 1042,000, 1042,000। तो यानी हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन बी, 9 का ऑप्शन बी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQ के ऊपर, जो है MCQ नंबर 10। MCQ नंबर 10 है, उसमें वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशंस कुड प्रोड्यूस एन एक्सेप्टेबल फिगर फॉर अ ट्रेडर्स नेट प्रॉफिट फॉर अ पीरियड इफ़ नो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैड बीन केप्ट। कि अगर कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड ना हो और हमने नेट प्रॉफिट फाइंड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए वो हमें ऑप्शंस दे रहा है। ऑप्शन ए है क्लोजिंग नेट एसिड्स प्लस ड्राइंग्स माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड माइनस ओपनिंग एसिड्स। बी ऑप्शन है क्लोजिंग नेट एसिड्स माइनस ड्राइंग्स प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड माइनस ओपनिंग नेट एसिड्स। सी ऑप्शन है क्लोजिंग नेट एसिड्स माइनस ड्राइंग्स माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड माइनस ओपनिंग एसिड्स। और ऑप्शन डी है क्लोजिंग नेट एसिड्स माइनस ड्राइंग्स प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड प्लस ओपनिंग नेट एसिड्स। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए जो है वो ठीक होगा। कैसे होगा? अगर आप अपनी बैलेंस शीट देखें, वहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट कहाँ पे आता है? कैपिटल की वर्किंग में। कैपिटल की वर्किंग में कहाँ? ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट और फिर माइनस ड्राइंग्स। अब हमें नेट प्रॉफिट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? क्लोजिंग नेट एसिड्स जो हैं, नेट एसिड्स क्या होते हैं? टोटल एसिड्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़। नेट एसिड क्या होता है?
टोटल जो हमारे एसेट्स होते हैं उसमें से टोटल लायबिलिटीज़ माइनस कर दें तो हमारे नेट एसेट्स आ जाते हैं। अगर हम उसमें अपनी ड्राइंग्स ऐड कर दें और जो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड होता है वो उसको लेस कर दें और फिर उसमें से ओपनिंग एसेट्स माइनस कर दें तो हमारे पास कौन सी फिगर आ जाती है, नेट प्रॉफिट की। ये हम अपनी बैलेंस शीट से निकाल सकते हैं। क्लोजिंग नेट एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स माइनस टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़, यानी कि टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज़ माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग नेट एसेट्स। क्लोजिंग नेट एसेट्स का मतलब है इनके क्लोजिंग एसेट्स में से क्लोजिंग लायबिलिटीज़ हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्लोजिंग नेट एसेट। उसमें हम प्लस करेंगे ड्राइंग्स, माइनस क्या करेंगे, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, और ओपनिंग नेट एसेट्स हम माइनस कर देंगे। ओपनिंग नेट एसेट्स कैसे आएंगे, ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज़ करेंगे तो हमारे पास ओपनिंग नेट एसेट्स आ जाएंगे। तो हमारा 10 का ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे, एमसीक्यू नंबर 11 पे। उसमें वो कह रहा है ऑन 30th September 2018 पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री of a company was completely destroyed by fire. The following information is available. Inventory at 1st September 2018 at cost, इन्वेंट्री का उसने ओपनिंग दे दिया हमें कितना, 49800। परचेजेस फॉर सितंबर 2018 परचेजेस उसने हमें दे दिए कितनी, 88600। सेल्स उसने हमें दे दिया 130,000। इन्वेंट्री एट 30th September 2018 अनडैमेज्ड आइटम, यानी कि जो अनडैमेज्ड इन्वेंट्री थी वो कितनी है, क्लोजिंग 32,000। स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल है तो ये यानी कि सेल कितनी है, 100 है। कॉस्ट कितनी होगी, 70, प्रॉफिट कितना हो गया, 30। तो हमारी इक्वेशन बनेगी 70 + 30 = 100। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड, हमने उसे बताना है जो हमारा लॉस हुआ है, यानी जो इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय हुई है उसकी हमने कॉस्ट बतानी है। तो हम क्या करते हैं, अपना स्टॉक का लेजर बना लेते हैं। स्टॉक, अब हमारे पास ओपनिंग उसने कितनी दी है, 49800, 49800। उसके बाद उसने हमें परचेजेस की अमाउंट दे दी है कितनी है, 88600, 88600। सेल्स उसने हमें बता दी है, सेल से हम क्या कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे फाइंड करेंगे, सेल कितनी है 130,000, सेल कितनी है 100 है कि डिवाइडेड बाय 100 एंड कॉस्ट कितनी हुई 70, तो ये हमारी फिगर आ गई 91,000। अब सीडी उसने हमें बता दिया कितना 32,000, 32,000। अब हमारी सारी एंट्रीज़ पूरी हो गई हैं। अब जब हम अपना स्टॉक का लेजर बैलेंस करेंगे तो हमारे पास जो डैमेज्ड इन्वेंट्री है उसकी अमाउंट आ जाएगी, जो लॉस हुआ है कितने, क्या आ गई अमाउंट हमारी 15,400। ये हमारी क्या आ गई, जो डैमेज्ड इन्वेंट्री है उसकी अमाउंट। तो यानी कि एमसीक्यू नंबर 11 का कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी 15,400, 11 का ऑप्शन सी। ठीक है, अब चलते हैं अपने एमसीक्यू नंबर 12 के ऊपर। एमसीक्यू नंबर 12 है, सारिम डज नॉट कीप फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, हिज लास्ट अकाउंट शोज दैट हिज कैपिटल बैलेंस वॉज ₹42890 एट द ईयर एंड ही कैलकुलेटेड दैट हिज एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ वर। अब उसने हमें नॉन करंट एसेट्स दे दिए हैं, इन्वेंट्री करंट एसेट में, रिसीवेबल ये भी करंट एसेट, पेबल्स हमारी लायबिलिटी, और बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी हमारी क्या है, लायबिलिटी। On reviewing his calculations, you note that he did not include 258,000 of unpaid invoices for expenses, यानी कि expenses payable भी कुछ है, यानी हमारी एक liability ये भी है। What is the value of Sarim's closing capital? अब closing capital हम कैसे find कर सकते हैं, हमारी जो closing assets हैं उसमें से closing liabilities माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, closing capital आ जाएगा।
तो अब इसमें हमें उसने क्या क्या बताया हुआ, नॉन करंट एसेट्स की हमें फिगर बताई है 41700। ये हमारी क्या है, ईयर एंड के बैलेंसेज है, यानी ये हमारे क्या है, क्लोजिंग बैलेंसेज है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इन क्लोजिंग एसेट्स में से क्लोजिंग लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे। क्या है, 41700 प्लस 9860 प्लस 7695, और इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, लायबिलिटीज़। क्या क्या है, 4194 माइनस 5537 माइनस 258। अब ये जब हम कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। तो कितनी क्या फिगर आती है हमारी, 49266000। ये हमारा क्या आ गया, क्लोजिंग कैपिटल की अमाउंट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए, 49266। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे, एमसीक्यू नंबर 13 पे। एमसीक्यू नंबर 13 है, उसमें वो कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर ऑन 30 नवंबर 2015 ए बॉट गुड्स फॉर रीसेल एट अ कॉस्ट ऑफ ₹75550। His inventory at 1st December 2014 was valued at ₹15740. He did not count inventory at 30th November 2015, but he knows that his sales for the year to 30th November 2015 were ₹91800. All sales were made at a markup of 20%. Markup means cost जो है हमारी 100 होगी, तो सेल क्या होगी हमारी 120। कैसे, 100 कॉस्ट होगी प्लस 20 प्रॉफिट इक्वल्स टू 120। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अबव, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ एज इन्वेंट्री एट 30 नवंबर 2015। अब वो हमसे 30 नवंबर 2015 की अमाउंट पूछ रहा है स्टॉक की। तो हम अपना स्टॉक का लेजर बना लेते हैं। और फर्स्ट लाइन से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसमें वो बता रहा है ड्यूरिंग द ईयर टू 30 नवंबर 2015 ए बॉट गुड्स फॉर रीसेल एट अ कॉस्ट ऑफ ₹75550। यानी कि परचेजेस आ गई हमारी कितनी, परचेजेस 75550। हिज इन्वेंट्री एट 1st December 2014 वॉज वैल्यूड एट 15740। अब ये हमारी क्या आ गई, ओपनिंग इन्वेंट्री। बीटी क्या हो गया, 15740। He did not count inventory at 30th November 2015, but he knows that his sales for the year to 30th November 2015 were ₹91800. All sales were made at a markup of 20%. तो हम इससे कॉस्ट ऑफ सेल अपनी फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 91800 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100। तो ये हमारी क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल क्या आई, 76500। अब हम अपना लेजर बैलेंस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा जो हमें रिक्वायर है 14790। तो इस तरह हमारा ऑप्शन बी जो है वो ठीक है, 14790। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे, एमसीक्यू नंबर 14 पे। एमसीक्यू नंबर 14 है, उसमें वो कह रहा है ऑन 1 सितंबर 2018 वारिस हैड इन्वेंट्री ऑफ ₹380,000। ड्यूरिंग द मंथ सेल्स टोटल ₹650,000 एंड परचेजेस ₹480,000। सेल्स कितनी है 650 और परचेजेस कितनी है 480। ऑन 30 सितंबर 2018 अ फायर डिस्ट्रॉयड सम ऑफ द इन्वेंट्री, द अनडैमेज्ड गुड्स वर वैल्यूड एट ₹220,000। यानी कि जो
गुड्स बच गए थे, अनडैमेज थे, वो कितने के थे? 220,000 के। ये हमारा क्या आ गया? क्लोजिंग। द बिजनेस ऑपरेट्स विद अ स्टैंडिंग ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 30%। अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन उसने हमें कितना दे दिया? 30%। मार्जिन सेल्स कितनी है? 100 है, तो हमारी सेल जो है वो 100 हो जाएगी। प्रॉफिट कितना है? 30। कॉस्ट कितनी होगी? 70। तो 70 + 30 = 100 हमारी इक्वेशन बन जाएगी। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड इन फायर। हमने डिस्ट्रॉयड इन्वेंट्री की कॉस्ट बतानी है कितनी है। तो हम अपना स्टॉक का लेजर बनाते हैं। इसमें उसने क्या बताया? BD कितना है? 380। BD आ गया 380। परचेजेस कितनी है? 480। 480 आ गई हमारी परचेजेस। कॉस्ट ऑफ सेल हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? उसने हमें सेल बताई है 650, ये क्या है? 100, और कॉस्ट कितनी है? 70। इंटू 70 करेंगे तो हमारे पास क्या आ गई? 455 हमारी क्या आ गई? कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब इसके बाद हमें CD गिवन है, कितना है? 220। अब ये हमारी सारी एंट्रीज पोस्ट हो चुकी हैं। अब अगर हम इसको लेजर को बैलेंस कर लेते हैं तो हमारे पास जो इन्वेंट्री लॉस हुआ है उसकी अमाउंट आ जाएगी। कितनी आती है? 185। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, 185,000। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQ पे, MCQ नंबर 15 पे। MCQ नंबर 15 है, वो कह रहा है यू आर गिवन द फॉलोइंग इनकम्प्लीट एंड इनकरेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम ऑफ अ कंपनी दैट ट्रेड्स एट अ मार्कअप ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। यानी कि कॉस्ट हमारी कितनी है? 100 है। 100 + 25 = 125। अब इसने उसमें हमें कुछ बता दिया है, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ग्रॉस प्रॉफिट। नीचे वो कह रहा है हैविंग डिस्कवर्ड दैट द सेल्स फिगर शुड हैव बीन 174,825 and the purchase return of 1084 and sale return of 1146 have been omitted. The closing inventory should be। कि अब ये जो उसने नीचे हमें फिगर बताई है इस बेस पे हमने उसे बताना है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होनी चाहिए। अब वो हम फाइंड कर लेते हैं। अपनी कैसे फाइंड करेंगे? हम एक अपनी इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट अकाउंट बनाते हैं। उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या आ जाएगा? सेल उसने कितनी क्या है हमें? 174,825। 174,825। और अब सेल रिटर्न भी है, वो कितनी थी? 1146। तो ये हमारी अमाउंट आ गई 173,679। इसके बाद क्या आ जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल में फर्स्ट क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक उसने हमें क्या है? ओपनिंग स्टॉक यानी ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन उसने हमें नहीं बताई, तो यानी ओपनिंग स्टॉक जो ऊपर उसने गिवन किया वो ठीक है, 12,274। उसके बाद क्या आ जाती हैं? परचेजेस। अब परचेजेस में वो कह रहा है कि कुछ परचेज रिटर्न भी थी। तो परचेजेस उसने कितनी लिखी हुई थी? 136,527। इसमें से परचेज रिटर्न कितनी थी? 1084। 1084। तो परचेजेस कितनी आ गई? 135,443। इसके बाद अब क्या आ जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी, इसके बाद आता है क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक की हमने क्या करनी है? अमाउंट फाइंड करनी है। यहाँ पे आएगा क्लोजिंग स्टॉक और उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल का जो है वो टोटल हो जाता है। अब हमने ये अमाउंट जो है वो फाइंड करनी है और उसके बाद जो है हमारा टोटल आ जाएगा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल का। अब ये अमाउंट हम कैसे फाइंड करेंगे?
173679, ये हमारी क्या आ गई, सेल्स आ गई। उसके बाद आ गई हमारी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज आ गई एंड क्लोजिंग स्टॉक आ गई। तो अब हम क्लोजिंग स्टॉक कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास सेल्स की फ़िगर है कितनी है, 173679, और उस ऊपर उसने बताया भी हुआ है कि 25% ऑन कॉस्ट जो है वो मार्कअप लेता है, यानी कि हमारी कॉस्ट कितनी होगी, 100 होगी, सेल कितनी है, 125। तो इससे हम अपना जो है कॉस्ट ऑफ सेल की अमाउंट फाइंड कर सकते हैं, जो यहाँ पे आएगी, कर सकते हैं ना। तो वो कैसे करेंगे हम, सेल आ गई 173679, ये क्या है 125 इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल की अमाउंट, वो कितनी है 138943, 138943। अब हम रिवर्स वर्किंग से हमारी क्लोजिंग स्टॉक की फ़िगर फाइंड कर सकते हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं, अब ये फ़िगर कैसे आई होगी, ओपनिंग में परचेजेस ऐड हुई होंगी और ये लेस होके ये अमाउंट आएगी, ठीक है। इनकी ये जो अमाउंट है ये इसमें से लेस होगी। अब हम अपनी रिवर्स वर्किंग से फाइंड करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आती है 8774, 8774। तो रिवर्स वर्किंग से हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर MCQ नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, 8774। तो चलें अब हम अपने नेक्स्ट MCQ पे चलते हैं, MCQ नंबर 16 पे। MCQ नंबर 16 है, इसमें वो कह रहा है प्रॉफिट इज़ ₹1,051,000, कैपिटल इंट्रोड्यूस इज़ ₹1,00,000, देयर इज़ इंक्रीज इन नेट एसिड्स ऑफ ₹733,000। नेट एसिड्स क्या होते हैं हमारे, टोटल एसिड्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़ जब हम करते हैं तो हमारा आ जाता है नेट एसिड्स, और वो हमारा क्लोजिंग कैपिटल भी होता है। तो क्लोजिंग कैपिटल हमारा कितना आ गया, 733,000। कह रहा है हमने क्या बताना है, व्हाट आर ड्राइंग्स। तो हम इसके लिए अपना कैपिटल का लेजर बना लेते हैं, कैपिटल। अब इसमें हमने ओपनिंग नहीं पता हमें, तो ओपनिंग नील हो गया। उसके बाद वो बता रहा है प्रॉफिट। अब ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट जो है वो ऐड होता है, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट होता है, कितना है प्रॉफिट, 1051,000, 1051,000। और उसके बाद वो उसने हमें बताया कैपिटल इंट्रोड्यूस भी हुआ है, यानी कि कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट कितना है, 1,00,000। अब हमने उससे क्या बताना है, ड्राइंग्स, कि ड्राइंग्स कितनी है, अमाउंट उसकी कितनी है ड्राइंग की। CD भी हमारे पास आ गया। नेट एसिड्स, नेट एसिड्स आपको मैंने बताया क्या होते हैं, टोटल एसिड्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़, और ये क्योंकि उसने क्लोजिंग बताया तो क्लोजिंग एसिड्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज़ करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी, कितनी है, 733,000। तो इस तरह अगर हम अपना लेजर बैलेंस कर लें तो हमारे पास ड्राइंग्स की फ़िगर आ जाएगी 418,000। तो यानी 16 में क्या आंसर आ रहा है, 418,000, ठीक है। अब चलते हैं अपने MCQ नंबर 18 पे। MCQ नंबर 18, इसमें वो हमें कह रहा है Taiwan Tires does not keep full accounting records, but the following information is available in respect of accounting year end 31st December 2018। इसमें हमें उसने बता दिया कैश परचेजेस इन ईयर, परचेजेस कितनी हुई हैं, कैश परचेजेस 3900, कैश पेड फॉर गुड सप्लाइड ऑन क्रेडिट, कैश हमने कितना पे किया 27,850, पेबल्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग उसने हमें दे दिया 970 और 720।
अब हमने क्या बताना है, इन द स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम फॉर 2018 फिगर ऑफ परचेजेस विल बी। हमने उसे बताना है कि परचेजेस की फ़िगर कितनी आएगी इनकम स्टेटमेंट में। अब इनकम स्टेटमेंट में आपको पता है कैश प्लस क्रेडिट टोटल परचेजेस आती हैं। अब हमें उसने कैश परचेजेस तो बता दिए हैं, लेकिन हमें क्रेडिट परचेजेस फाइंड करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना क्रेडिटर का लेजर बना लेते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग उसने हमें दिया हुआ कितना है, ओपनिंग 970, क्लोजिंग कितना है 720। उसके बाद कैश पेड फॉर गुड्स सप्लाइड ऑन क्रेडिट, कैश पेड की अमाउंट कितनी उसने दी है 27850, 27850। अब जो हम अपना लेजर बैलेंस कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगी परचेजेस की अमाउंट। कौन सी परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस की अमाउंट।